शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो लखनऊ से है। स्मारक घोटाले में 4 पूर्व इंजीनियर गिरफ्तार किए गए हैं। विजिलेंस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। मायावती सरकार का चर्चित स्मारक घोटाला 2007 से 2011 के बीच हुआ था। स्मारक घोटाला विमल कांत मुदगल वित्तीय परामर्शदाता गिरफ्तार किए गए हैं। एसके त्यागी जो कि महाप्रबंधक तकनीक थे उस वक्त, वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। कृष्ण कुमार महाप्रबंधक सोडिक गिरफ्तार किए गए हैं। कामेश्वर शर्मा इकाई प्रभारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और सभी को कोर्ट में पेश किया गया है। बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर स्मारक घोटाले में 4 पूर्व इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस ने इन सभी को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया। मायावती सरकार का चर्चित स्मारक घोटाला था जो कि 2007 से 2011 के बीच में किया गया। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी है आपके पास? हमें देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 4 गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट ले जाया गया है। एमपीएमएलए कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। फिर इसके बाद कोर्ट इनको जुडिशियल कस्टडी में जेल भी भेज सकती है। इस मामले में पहले भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि ये 2007 से लेकर 11 के बीच में जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, उस दौरान लखनऊ और नोएडा में तमाम महापुरुषों के नाम पर स्मारक बने थे, पार्क बने थे। उनके निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ ये पूरा घोटाला है। ये लिखा पढ़ी में दिखाया गया था कि राजस्थान से लाल पत्थर मंगाए गए हैं, जबकि वो पत्थर मिर्जापुर से मंगाए गए थे। इसको मिर्जापुर सैंडस्टोन घोटाला भी इसलिए कहा जाता है। इसमें तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई थी। इन पत्थरों की ढुलाई जो दिखाई जा रही थी राजस्थान से ट्रकों से आ रही है, वो असल में वो स्कूटर्स के नंबर निकले, ऑटो के नंबर निकले। ऐसे तमाम फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी लोकायुक्त ने अपनी जांच में पाया था। लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी 2013 में, जिसके बाद जनवरी 2014 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी लखनऊ और नोएडा के स्मारक घोटाले में। जब सूबे में योगी सरकार आई है तो विजिलेंस से कहा गया इस जांच में तेजी लाई जाए और इसमें जो भी लोग दोषी हैं, जो भी आरोपी फिलहाल हैं, उनके जो भूमिका थी उसको तय किया जाए। उसके बाद विजिलेंस अपनी जांच में तेजी लाई है। 6 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, 4 आरोपी ये गिरफ्तार हो गए और ये मान के चलिए इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, एलडीए के तमाम बड़े अधिकारियों से लेकर के 2 तत्कालीन मंत्रियों तक भी जांच जा सकती है। एफआईआर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा के नाम का भी जिक्र है। तो विजिलेंस पूरी कोशिश कर रही है तथ्य जुटाने की, सबूत जुटाने की, किसकी क्या जिम्मेदारी है वो तय करने की। इसके बाद शासन से, चूंकि ये सभी अधिकारी रहे हैं, शासन से इन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति ली जाएगी और जिसके जिसके खिलाफ ये अनुमति मिल जाएगी शासन से, उसके तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। अमित, जांच की आंच में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं ऋषभ, जैसा आप बता रहे हैं। अब पेशी के बाद क्या अभी हाल फिलहाल में आगे आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं जिनको गिरफ्तार किया जा सकता हो? विजिलेंस की टीम ने वो लिस्ट तैयार कर ली हो? जी हाँ अमित, देखिए विजिलेंस ने अपनी जो लिस्ट है वो तैयार कर रखी है और बारी बारी से इन अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। विजिलेंस ने जो सबूत जुटाए हुए हैं, जो जानकारियां हैं, उसके आधार पर वेरीफाई किए जा रहे हैं, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अगर किसी के सवाल जवाब से विजिलेंस संतुष्ट हो जाती है या सबूतों से वो बातें मेल नहीं खाती हैं तो उनको बख्शा भी जा सकता है। लेकिन जिसके जवाब संतोषजनक नहीं है, जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, उनको जरूर ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सरकार की ओर से बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं विजिलेंस को कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, किसी को भी बख्शा नहीं जाए, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी रहा हो या मंत्री रहा हो। ये बात सही है। कोर्ट के माध्यम से तमाम जो इसमें बड़े अधिकारी हैं, मंत्री तक शामिल हैं, वो राहत लेने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। अमित, शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार की पत्नी की याचिका पर सुनवाई टल गई है। सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। अफशान ने सुरक्षा की मांग की थी, उसी से संबंधित याचिका उनकी तरफ से दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार को बांदा लाया गया है। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद था मुख्तार अंसारी। अब बांदा जेल में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को रखा गया है बंदी बनाकर। निष्पक्ष ट्रायल की भी याचिका की मांग की गई थी। बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी की तरफ से सुरक्षा संबंधी जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई टल गई है। सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा ने लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही आपको याद है कि मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा जेल लाया गया है।
और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरे हैं सीएम योगी। सिद्धार्थनाथ सिंह नंदगोपाल ने उनका स्वागत किया है। थोड़ी देर में कोरोना की समीक्षा भी करने वाले हैं सीएम योगी। परेड मैदान में आईसीसीसी सभागार में यह बैठक होनी है। एसआरएन अस्पताल की कोविड वार्ड का इस दौरान सीएम योगी निरीक्षण भी करेंगे। प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरा है। वहां मंत्री नंदगोपाल गुप्ता और सिद्धार्थनाथ सिंह ने सीएम योगी का स्वागत किया है। इसके बाद सीएम योगी अब आगे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। परेड मैदान में आईसीसीसी सभागार में एक बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा एसआरएन अस्पताल भी जाएंगे सीएम योगी, जहां पर कोविड वार्ड का वो निरीक्षण भी करेंगे। आज सुबह से ही कोरोना को लेकर सीएम योगी एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और अब वो प्रयागराज पहुंच गए हैं। सर्वेश प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या अपडेट है आपके पास? मेला के कार्यालय पहुंच गए हैं और ICCC में पद समीक्षा बैठक शुरू करने वाले हैं। उनके साथ जिलाधिकारी हैं, इसके साथ साथ आईजी हैं, अन्य आलाधिकारी हैं और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद हैं। प्रयागराज में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे और 4 दिनों से लगातार 1000 से ज्यादा जो मामले आ रहे थे, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए सीएम योगी यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले वो पुलिस लाइन हेलीपैड उतरे और वहां से सीधे वो परेड के IIIC सेक्टर पर पहुंच गए हैं और यहीं पर अब वो समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद एसआरएन में जहां पर कोविड लेवल 3 का वहाँ अस्पताल है, वहां पर जो है कोविड वार्ड का भी निरीक्षण करने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। और यहाँ से निरीक्षण करके और समीक्षा बैठक के बाद वो वाराणसी रवाना होंगे, ऐसी जानकारी है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और सूत्रों के हवाले से लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में भीड़ कम होगी। योगी सरकार जारी कर सकती है आदेश। 50% भीड़ कम करने के आदेश दे सकती है सरकार। दफ्तरों में 50% कर्मचारी बुलाने की छूट होगी। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी हो चुका है। बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में भीड़ कम करने को लेकर सरकार आदेश दे सकती है। योगी सरकार की तरफ से इसके बारे में आदेश जारी किया जा सकता है कि 50% भीड़ कम किया जाए दफ्तर में। दफ्तरों में सिर्फ 50% स्टाफ को ही बुलाने की परमिशन दी जा सकती है। और इन सब के बीच कई जिलों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, हमें जिस तरीके से लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद बैक टू बैक सरकार बड़े फैसले कर रही है। और बड़ी खबर आज की ये है कि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कोविड की समीक्षा की है सुबह में, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि अब कर्फ्यू के बाद वो जिले जहां पर 500 से ज्यादा केसेस पर डे आ रही हैं, वहां पर सभी सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसेज में 50% कर्मचारियों को ही बुलाया जाए और रोटेशन पे काम करवाया जाए। यानी कि जो भीड़ है, जो गैदरिंग है ऑफिसेज में, उसको कम करने के लिए, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ये डिसीजन लेने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी ऑफिशियल आदेश नहीं आया, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्दी इसको लेके जो एक फॉर्मेट होगा, एक जो नियम होंगे, वो जल्दी आदेश जारी कर दिया जाएगा सरकार की ओर से, जिसमें ये कहा जाएगा कि सभी सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसेज में 50% संख्या के साथ ही कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। जो बाकी कर्मचारी हैं उनको डे डिसाइड करके अल्टरनेट डेज पे ही बुलाया जाए, ताकि कामकाज प्रभावित भी ना हो और भीड़ भी ना हो ऑफिस में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनामिका और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण को लेकर ट्वीट किया है। केंद्र सरकार राज्यों की मदद करे, ये कहा है राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में। बिना पक्षपात के केंद्र मदद करे राज्यों की। हम सबको मिलकर महामारी को हराना होगा। वैक्सीन की कमी गंभीर समस्या है। वैक्सीन की कमी उत्सव नहीं है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया। साथ ही आगे उन्होंने लिखा कि देश को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट सही नहीं है। राहुल गांधी का ट्वीट जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अपने ट्वीट में उन्होंने संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये मौका ऐसा है जब राज्यों को अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से जितना जल्दी हो सके वैक्सीन हर राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाए।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद भी लोग इसे लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। कानपुर और लखनऊ के साथ गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर में लोग मास्क लगाने को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। जब न्यूज़ 18 की टीम बिना मास्क लगाए लोगों के पास पहुंची तो लोग कैमरा देखकर भागने लगे या फिर नए नए बहाने बनाने लगे। मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, जिसके बाद कल देर रात तक पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी कि नाइट कर्फ्यू लागू है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। अब उसके नेक्स्ट डे फिर से दिनचर्या स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन वास्तविकता जानने के लिए क्या लोग वाकई मास्क लगा रहे हैं कि नहीं, इसके लिए जानने के लिए हम इसको खड़े हैं। सर आप इधर आइए। सर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? नहीं सर जी, अभी भी तो मास्क रखा हुआ है, पर लगाने जा रहा हूँ। मास्क रखने के लिए कि लगाने? नहीं, अभी भी आ रहा हूँ, दुकान खोलने के मतलब भाप लग रही थी, इसलिए हमने हटा दिया। सर आपका मास्क कहाँ है? क्यों नहीं लगाया मास्क आपने? अभी आए। क्यों नहीं लगाया है? अभी घर से आ रहे हैं। घर से आ रहे हैं तो मास्क नहीं लगाएंगे आप? लगाएंगे क्यों? मौतें हो रही हैं कानपुर, मालूम है आपको? जी। कोरोना फैल रहा है जी, तो क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? अब लगा लिए। आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है आपका? जी है। जेब में क्या कर रहा है? आप हंस रहे हैं। आपको मालूम है कोरोना फैला है? मालूम है। क्या मालूम है? मालूम करो। तो देखिए दुकानदार था, उसने बिना मास्क के था, अंदर चला गया। अब वो देखिए उसके ठीक पीछे एक पीली शर्ट पहने, वो देख के कैमरा मुड़ता चला जा रहा है। यानी लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, लोग इसे हंसी मजाक में टाल रहे हैं। ये हाल तब है जब 24 घंटे में 280 से ज़्यादा संक्रमित पहुंचे हैं, 4 मौतें और हो चुकी हैं। लेकिन इन नासमझों को कौन समझाए कि जिंदगियां कितनी कीमती हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग इन बातों को समझने को कतई तैयार नहीं है। आखिरकार सरकार को सख्ती दिखानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। लोगों को सख्ती के साथ इस बात की हिदायत दी जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाए, मास्क लगाया जाए और तमाम चीज़ें जो हैं उनको बेहतर करने की कोशिशें जो सरकार की तरफ से की जा रही हैं वो करने की कोशिश में लोग भी सहयोग करें। लेकिन ये लोगों की नासमझी है कि लोग मास्क लगाने को तैयार नहीं होते। कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो उनके लिए भी बेहतर हो सकती हैं अगर वो मास्क लगाएंगे, लेकिन उन सब के बावजूद लोग इन बातों को समझने को तैयार नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कतें सार्वजनिक जो यातायात के माध्यम हैं उनसे भी हैं। देखिए, कोविड के प्रोटोकॉल में मास्क लगाना जितना ज़रूरी है, उसके साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग की बातें कही जाती हैं उन सभी को पालन करना भी ज़रूरी है। अधिकतर गाड़ी चलाने वाले देखिए जो है वो मास्क का प्रयोग नहीं करते, जो यात्री बैठते हैं वो भी मास्क नहीं लगाते, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बातें कही जाती हैं वो बाज़ारों में कहीं नज़र नहीं आती। तो बाज़ारों में उसी तरह खचाखच भीड़ नज़र आती है जो कोरोना संक्रमण को तेज़ी से बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बाकी शहरों में क्या हाल है बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामपुर से विशाल सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित सिंह हमारे साथ प्रतापगढ़ से हैं, हरीश शर्मा बरेली से हैं, साथ ही अश्विनी मिश्रा हमारे साथ झांसी से हैं। अश्विनी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा, कोविड की गाइडलाइंस का कितना पालन हो रहा है झांसी में? देखिए, कोविड की गाइडलाइन का पालन दिखाने के लिए हम इस समय सबसे शहर के जो व्यस्तम मार्केट है मानिक चौर बाजार, वहां पर आए हुए हैं। पहले आप देख लीजिए कि बाजार का हाल क्या है। जिस तरीके से पूरी मार्केट में दूर दूर तक आप देख सकते हैं कहीं कोई भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। मास्क लगाने को लेकर किसी तरीके की कोई भी सावधानी बरती नहीं जा रही है। मास्क लगाना को लोग अनिवार्य नहीं समझ रहे हैं। साथ ही साथ दुकानों में आप देख सकते हैं जहां कहीं भी आपको भीड़ नजर आएगी वहां पर आप देख सकते हैं कोई भी सामाजिक जो दूरी है वो नहीं मानी जा रही है। दुकानदारों ने भी मास्क नहीं लगा के रखा हुआ है और जो मास्क लगाए हैं तो वो मास्क नीचे लगाए हुए हैं। थोड़ा सा आगे आइए, देखिए सबसे व्यस्त मार्केट है चूड़ी मार्केट, यहाँ देखिए कोई मास्क नहीं है। मास्क न होने की वजह से ही इस तरीके की सामने समस्याएं आती हैं। ये बताइए आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? देखिए आप देखिए मास्क लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं कमी जिस तरीके से सामने आई है। आप देख सकते हैं व्यस्त मार्केट है, यहाँ पे मास्क लोगों ने नहीं लगा कर रखा हुआ है। देखिए सामने रुमाल बांध रहे हैं। तो जिस तरीके से कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको नहीं माना जा रहा है। साथ ही साथ सामने देखिए एक भाई साहब बैठे हुए, इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो कुल मिला करके दुकानदार देखिए बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई मास्क नहीं लगाया। क्यों भाई साहब, आपको मास्क लगाना जरूरी नहीं है? बढ़ाती हैं अश्विनी, रामपुर चलते हैं, विशाल वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या ऐसी तस्वीर रामपुर में भी देखने को मिल रही है झांसी से जैसे अश्विनी दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज जो है 15 नए केसेस आए हैं, उसके बाद टोटल जो है रामपुर में अब 10 केस कोरोना एक्टिव केस हो गए हैं।
जिसको लेकर के जो है कोरोना का जो कहर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों को इस बात को समझना होगा कि जो कोरोना की गाइडलाइन है कि मास्क लगाए, 2 गज की दूरी रखे। देखिए मैं आपको कुछ लोग दिखाना चाहूंगा कि इस समय भीड़ वाले इलाके में है और देखिए अभी कुछ लोग जो है या तो आधा मास्क लगाए हुए हैं या फिर अभी देखिए जैसे ये आ रहा है इनके पास मास्क नहीं लगा हुआ है। जी आपने मास्क नहीं लगाया, देखिए ये कहने के बाद जो है ये मास्क लगा रहा है। इनको समझना चाहिए कि जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ रहा है तो इनको मास्क लगाना। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क कभी उतारा था पानी पीने के लिए। सबके अपने अपने बहाने जिस तरह से ये लापरवाही लोग बरत रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी जिंदगी ये भी लोगों को समझना होगा। रोहित के पास चलते हैं जो प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, प्रतापगढ़ में लोग मास्क जेब में रख के चल रहे हैं या मुंह पर लगा कर चल रहे हैं? रोहित, आपको आवाज मिल पा रही है? कोविड की गाइडलाइंस का पालन हो रहा है प्रतापगढ़ में या वहां पर भी लापरवाही बरती जा रही है? रोहित को आवाज नहीं मिल पा रही। हरीश के पास चलते हैं जो कि बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, कैसी तस्वीर है बरेली में? देखिए अमित, बरेली की जो तस्वीर है वो भी लापरवाही भरी है। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पर डे 100 से अधिक लोग संक्रमित मिल रहे हैं। बावजूद उसके कोई भी आदमी मास्क लगाए ही नहीं मिल रहा है। गाहे बगाए हर आदमी मार्केट में घूम रहा है, लेकिन जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ शासन से सख्ती है, लेकिन जिला मुख्यालय की जो पुलिस है वो अभी तक लापरवाह बनी हुई है। शहर की किसी भी चौराहे पर कोई पुलिस फोर्स चेकिंग नहीं कर रही है और आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोग बिना मास्क के आ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई सख्ती नहीं बरती गई है। नाइट कर्फ्यू के भी आदेश हो गए हैं, लेकिन अभी भी आम आदमी लापरवाह बना हुआ है। अभी और सख्ती की जरूरत है, तभी कुछ हालात बेहतर हो पाएंगे, वरना बरेली के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ठीक है, रोहित से हमारा संपर्क हो गया। रोहित, क्या अपडेट है? प्रतापगढ़ से लोग वहां पे कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या लापरवाही बरती जा रही है? जी अमित, आपको बता दें प्रतापगढ़ में भी कोरोना का जो है जमकर कहर जो है देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो प्रतापगढ़ में अभी तक जो है 5847 जो है कोरोना के मरीज जो है वो सामने आ चुके हैं। अगर मौजूदा समय की बात करें तो 240 जो है एक्टिव केसेज हैं। हम इस समय भीड़ भाड़ के इलाके सिविल लाइन में खड़े हैं और हम दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से कोरोना को लेकर लापरवाही लोग बरत रहे हैं। गाड़ियों से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं। देखिए ये सामने अभी बाइक से गुजर रहे हैं दंपत्ति हैं, लेकिन मास्क नहीं लगाया है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी प्रतापगढ़ में लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सिर्फ प्रशासन के भरोसे जो है। सही बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस।